हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति एकेडमी में। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था समास के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके आगे आज वीडियो में मैं आज सारा समास एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने समास का अर्थ देखा था। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप और संक्षिप्त, और परिभाषा देखी थी कल। इसमें हमने समास की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सामासिक शब्द मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, तो यहाँ पर सामासिक लिखना आप। ठीक है, सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। इस प्रकार से हमने समास का वर्गीकरण देखा था। और समास रचना में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ये देखे थे। समास का वर्गीकरण और कौन कौन से समास होते हैं प्रकार इसके देखे थे। और अव्ययी भाव समास को मैंने आपको समझाया था। अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा, अव्ययी भाव समास इसकी परिभाषा भी मैंने कल आपको समझाई थी। आज फिर से बताती हूँ। तो अव्ययी भाव समास इसकी परिभाषा क्या है, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं हमेशा। और ये बात याद रखना, नोट में मैंने जो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर अव्यय से तात्पर्य क्या होता है कि लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे भागम भाग, तो भगाने के बाद भागना, भगाने के बाद भागना, लेकिन इसमें शब्द को बढ़ा दिया है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, प्रतिदिन, तो दिन दिन प्रत्येक दिन, आजीवन, तो जीवन भर, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और आज इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको ये समास को याद करने की ट्रिक और समास को पहचानने की ट्रिक, दोनों ट्रिक बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर अपना आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, यह समझते हैं। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, हमेशा याद रखना। जहाँ पर विभक्ति चिन्ह हुआ है अपना तत्पुरुष समास होता है। इसके भेद कितने हैं, तो तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। और इसके कारक चिन्ह भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कर्म में अपना को, और करण में के द्वारा से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, जो अपादान में है, संबंध का की, और अधिकरण में मैं पर। ठीक है, ये वाले विभक्ति चिन्ह आते हैं। तो इसमें उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है अपना माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, को विभक्ति चिन्ह आ गया है। जब अपन विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास को तो आपको विभक्ति चिन्ह जरूर मिलेंगे। बस वहीं पर आपको पहचानना है, जहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई दिए हैं विग्रह करने पर मिलते हैं, वह अपना तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि भूख मरी, तो भूख से मरी, तो से अपना क्या हो गया, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हो गया। जेब खर्चा, तो जेब के लिए खर्च, क्या है, जेब के लिए खर्च, तो यहाँ पर के लिए जो शब्द हो गया अपना, यही अपना विभक्ति चिन्ह है। शक्तिहीन यानी शक्ति से हीन, तो से अपना विभक्ति चिन्ह। अमृत धारा, अमृत की धारा, तो का की के वही में आपका की मिल गया। ठीक है, हर फन मौला में मैं, यहाँ पर आपका क्या है, मैं विभक्ति चिन्ह मिल गया है। ठीक है, याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगी। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास क्या होता है इसको समझते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान और विशेषण विशेष और अपमान अपमे से मिलकर बनते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। उदाहरण देखो, महाराजा, यहाँ पर क्या है, महाराजा, तो महाराजा छोटा शब्द है, तो महान है जो राजा, तो यहाँ पर है जो शब्द है, जब अपन ने विग्रह किया है तो है जो शब्द मिल गया, तो वही अपना है जो शब्द अगर अपन को विग्रह करने पर मिलेगा तो यह अपना क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। परमात्मा, परम है जो आत्मा। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृगनयनी, क्या है, मृगनयनी, तो मृग के समान नयनी, के समान है जो, बस दो वर्ड आपको याद रखना है कर्मधारय समास को पहचानने के लिए। सिर्फ दो वर्ड हैं जो और के समान, बस दो वर्ड को आपको याद रखना है और कुछ नहीं, इसी से आप समझ लोगे। मुखचंद्र,
तो मुख, चंद्र रूपी मुख के समान, ठीक है, यहाँ पर भी आपको के समान वर्ड दिखाई देगा। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है, इसको ट्रिक पहचानने की वो भी आपको मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। तो जब किसी सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो, बहुत ईजी रहता है द्विगु समास। तो बस यहाँ पर अपना संख्यावाचक पद हो वही अपना द्विगु समास। जैसे शताब्दी तो 7 शब्दों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों का समाहार, दोपहर 2 पैरों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार। बस यहाँ पर सारे में आपको देखो क्या मिल रहा है, संख्यावाचक शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 7 3 2 5 इस प्रकार से। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व समास है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। पहचान के लिए इन शब्दों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह और अथवा और या अथवा का प्रयोग होता है। क्या होता है, और या अथवा, इन शब्दों का लोप होता है। समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर पहले द्विगु समास है, इसको 3 प्रकार से इसके 3 भेद होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। लेकिन क्लास 10th में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं आपको इनका मेन जो पूछे जाते हैं वही समास बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, सिर्फ आपको इतना ही पूछा जाएगा कि द्वंद्व समास की परिभाषा देंगे या द्वंद्व समास का कोई उदाहरण देंगे, इसको आपको पहचानना है बस। और ये सारे आपको एग्ज़ाम में, ये सारे 10 सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया है। क्लास 10th में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण दिया है रामकृष्ण, तो देखो बीच में आपको और दिख गया है, ठीक है। तो राम और कृष्ण, 25 तो 5 और 20। कद मूल फल, तो आनंद, मुझे यहाँ पर कंद है, कंद व मूल और फल, ठीक है। यहाँ पर कपड़ा लत्ता, यहाँ पर है कपड़ा लत्ता, ठीक है। तो कपड़ा और लत्ता, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, लत्ता कर लेना आप, सॉरी। यहाँ पर पेड़ पौधे तो पेड़ और पौधे आदि या पेड़ पौधे आदि, इस प्रकार से शब्द आपको दिखेंगे। लेन देन, तो लेना या देना, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। अब मैं बताती हूँ आपको पहचानने के लिए, अगर आपको वाक्य में और मिले, ठीक है। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको इतरेत्तर द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, ये भी बता देती हूँ, आगे आपको बहुत काम में आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है आपका इतरेत्तर और समाहार और वैकल्पिक, ठीक है। इतरेत्तर, समाहार और वैकल्पिक। तो सबसे पहले मैं आपको इतरेत्तर द्वंद्व समास बताती हूँ, इसकी परिभाषा और पहचानने की ट्रिक भी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि आज मैं आपको सारा टॉपिक बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अपन समझते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जब समय क्या है अपना, जब समास में दोनों पदों के बीच और शब्द दिखाई दे। इतरेत्तर में क्या है, आपको और शब्द को पहचानना है। जब आपको दोनों पदों के बीच में और शब्द दिखाई दे या और शब्द का लोप हो जाए तो वह अपना इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने उदाहरण दिया था, यहाँ पर दिया है आपका उदाहरण राम श्याम। तो राम, जब अपन इसका विग्रह करेंगे तो राम और श्याम दोनों के बीच में क्या है अपना इतरेत्तर और शब्द आ रहा है, तो यह अपना किस में आता है, इतरेत्तर द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। इतरेत्तर द्वंद्व समास में आता है। दूसरा है अपना क्या है, समाहार। तो समाहार का होता है जब दोनों पद प्रधान हो और बहुवचन में प्रयुक्त हो, ठीक है। क्या है, प्रधान हो और बहुवचन में प्रयुक्त हो, तो उसे क्या है, द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर अंत में क्या होता है, आदि शब्द का
आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने उदाहरण दिया है आपका कपड़ा लत्ता। तो जब अपन इसका विग्रह करेंगे तो कपड़ा और लत्ता आदि शब्द आ गया। कपड़ा लत्ता आदि क्या है? कपड़ा लत्ता आदि। पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे आदि। तो यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग अब मिल गया है। तो यह क्या है? अपना समाहार द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है, तीसरा है अपना विकल्पिक द्वंद्व समास। तो विकल्पिक द्वंद्व समास को समझते हैं। विकल्पिक द्वंद्व समास, तो इसको समझने के लिए क्या है? जब समास के दोनों पदों के बीच में या अथवा क्या है आपको ये या शब्द मिलेगा। यहाँ पर एक मिनट या शब्द मिलेगा आपको या अथवा शब्द मिलेगा। दो शब्द आपको मिलेंगे जब आप विग्रह करेंगे। यहाँ पर आप वो उदाहरण देखो, अगर उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया लेन देन। तो लेन देन क्या है? यहाँ पर लेन देन, तो लेन देन लेना या देना। यहाँ पर या शब्द आपको मिल गया है। तो यही अपना पहचान है, ट्रिक है कि इस वैकल्पिक द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं। जब आप विग्रह करोगे या अथवा दो शब्द आपको मिलेंगे इसमें। आप समझते हैं अपना बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है इसको समझते हैं। जब समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद गौण हो अर्थात समस्त पद से किसी विशेष अर्थ का बोध हो, वह बहुव्रीहि समास होता है। मतलब कि यहाँ पर किसी तीसरी चीज़ के बारे में आपको तीसरी चीज़ का अर्थ मिले, कोई भी तीसरी चीज़ यहाँ पर समझ में आई। जैसे कि लंबोदर, तो लंबा उदर जिसका मतलब अर्थात क्या है? गणेश जी। किसका उदर लंबा है? गणेश जी का। ब्रजेश, तो ब्रज वह जो ब्रज के ईश हैं। तो ब्रज के ईश अपने कौन हैं? भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण अपने ब्रज के ईश हैं। तो यहाँ पर ब्रजेश छोटा सा शब्द है और जबकि इसका अर्थ अपन निकालेंगे तो वह जो ब्रज के ईश हैं अर्थात श्री कृष्ण के बारे में बताया गया। पंचानन, जिसके 5 आनन मतलब कि 5 मुख हैं अर्थात कौन है? अपना शिव जी। ठीक है, तो तीसरी चीज़ के बारे में या विशेष अर्थ का बोध हो, समस्त पदों से किसी विशेष अर्थ का बोध हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। अब आती है सुपर ट्रिक्स की बात। समास आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे, सिर्फ 1 सेकंड। देखो बस आपको क्या करना है, आपको ये 6 वर्ड याद रखना है। कौन कौन से हैं? द्वि अब तक क्या है? द्वि अब तक। तो द्व से अपना द्वंद्व समास, दी से अपना क्या हो जाएगा? द्विगु समास, दी से द्विगु समास, आ से अव्ययीभाव समास, वा से बहुव्रीहि समास, ता से अपना तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। 6 वर्ण है और पूरी समास आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसको पहचानने की ट्रिक। तो वो समास को पहचानने की ट्रिक्स क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि आपको मान लीजिए मैंने आपको दिया है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास है। तो इसको पहचानने के लिए आपको वाक्य में उपसर्ग दिखाई देंगे। सबसे पहले जो आपको कोई भी शब्द देगा उसमें उपसर्ग जरूर मिलेंगे। तो बस आपको उपसर्ग जैसे कौन आ, भर, हर, अनु, प्रा, प्रति, इस प्रकार से आपको उपसर्ग दिखाई देंगे। बस उपसर्ग को आपको ढूंढना है। अगर उसमें उपसर्ग है तो वह अपना क्या है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, दूसरा है तो दूसरा अपना क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय समास देख लो। दूसरा अपना कर्मधारय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आपको क्या ट्रिक लगानी है? तो समास को विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह का लोभ हो जाता है। क्या होता है? कारक चिन्ह का लोभ होता है। तो आपको ध्यान देना है जहाँ पर आपको का, की, के लिए, में, पर, से इस प्रकार आदि शब्द दिखाई दे, क्या है अपना मैं आपको लिख के समझाती हूँ। यहाँ पर देखो का, की, के, से, के लिए, यहाँ पर के लिए। ठीक है, इस प्रकार से विग्रह करने पर आपको ये शब्द अगर मिले तो वह क्या होता है? अपना तत्पुरुष समास होता है।
ठीक है। तीसरा है अपना कर्मधारय समास को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, कारक चिन्ह का लोप होता है तो कारक चिन्ह को देखना है। और मैं आपको सिंपल बता दूं, जिस समास में प्रथम पद तो दूसरे पद की विशेषता बताता है तो आपको हैं जो और के समान दो शब्दों को याद रखना है। क्या है? हैं जो और के समान। ठीक है, के समान अगर विग्रह करने पर आपको के समान और हैं जो, बस दो शब्द अगर मिले तो वह अपना क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तीसरा है अपना क्या है, तीसरा है अपना द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, क्या योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर आपको और या एवं आए तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। हैं, जैसे नील नदी नाले, तो नदी और नाले, आपको उदाहरण दूँ मैं, नदी नाले, तो नदी और नाले जब अपन विग्रह करेंगे तो बीच में आपको और मिलेगा, और लगाना पड़ेगा। तो बस यही आपको याद रखना है। तीसरा द्विगु समास। तो द्विगु समास जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। सिंपल इजी है, यहाँ पर आपको संख्यावाचक शब्द दिखाई दे तो वह अपना द्विगु समास होता है। जैसे कि तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह। तिरंगा क्या है, तिरंगा तो 3 रंगों का समूह। यहाँ पर संख्यावाचक 3 शब्द है, वही अपना संख्यावाचक है। इसी से अपन को पहचान करना है कि यह अपना द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में कोई भी प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे अर्थ निकलता है, जिससे किसी का तीसरा अर्थ निकले, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पर ज़्यादा करके देवी देवताओं के नाम ज़्यादा आते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि पंचानन और ब्रजेश, तो वह जो ब्रज के ईश हैं, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, गणेश जी, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, इस प्रकार से आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आओ, हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक और आसान भाषा में आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।